रीतलाल यादव को लेकर के एएसपी भानु प्रताप ने भी कहा कि अवैध संपत्ति जो है वो सामने आई है, जब्त किया जाएगा। कौन से धारा के तहत ये है? संपत्ति उनकी है, अगर अवैध है तब तो सीज करेगी पुलिस। कि रीतलाल के निकलने की कोई भी ऐसी आशंका हो सकता है उनके ट्रायल में एविडेंस नहीं आवे, तो नहीं आएगा तो उस केस में क्या? नए आ गया तो रिहा हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। वजह यही है कि रीतलाल यादव तो फिलहाल भागलपुर के सेंट्रल जेल में है, लेकिन उनको लेकर के दानापुर एएसपी भानु प्रताप ने बड़ा बयान दे दिया। भानु प्रताप ने साफ तौर पे कहा है कि रीतलाल यादव के साथ कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके अवैध संपत्ति की जो बात है वो निकल करके सामने आई है, और जितने भी अवैध संपत्ति उन लोगों के नाम पर है उन सभी को जब्त किया जाएगा। तो क्या रीतलाल यादव की मुश्किलें इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी? क्या जेल से बाहर आने की कोई आशंका है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं नवीन जी से जानेंगे कि रीतलाल यादव जो कि लंबे समय से जेल में है रंगदारी वाले मामले को लेकर के। मामला तो रंगदारी बड़ा है, अगर वास्तव में वो रंगदारी का अपराध किया है तो बड़ा तो है, छोटा जुर्म तो नहीं है। तो रंगदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने सालों तक जेल में सजा काटी जा सकती है? सजा तो देखिए वो रंगदारी का एविडेंस आने पर है, अभी बेल होना केस होना अलग बात है। रंगदारी मांगे वो सजा होगा उसके बाद ना, अभी तो मुकदमा हुआ है उस वजह से जेल में है। हो सकता है उनके ट्रायल में एविडेंस नहीं आवे, तो नहीं आएगा तो उस केस में क्या? नए आ गया तो रिहा हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आज के अभाव में बरी किए जाएंगे। पुलिस कितना एविडेंस कलेक्ट कर पाती है उसके बाद ही निर्णय होगा। कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद एविडेंस जो आएगा, कानून तो न्यायालय फैसला करती है साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य अगर उनके विपरीत जाएगा उस हिसाब से फैसला होगा, साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं आएगा तो बरी किए जाएंगे। अच्छा, रीतलाल यादव को लेकर के एएसपी भानु प्रताप ने भी कहा कि अवैध संपत्ति जो है वो सामने आई है, जब्त किया जाएगा। कौन से धारा के तहत ये है? अवैध संपत्ति तो मान लीजिए किसी का भी है तो गवर्नमेंट को इतना राइट है कि वो सीज करेगी, लेकिन इलीगल संपत्ति उसमें भी वही बात होगा कि संपत्ति उनकी है, अगर अवैध है तब तो सीज करेगी पुलिस। अगर उनका जेन्युइन प्रॉपर्टी है, अपने आय से अर्जित किए हैं, अब ये पुलिस का जिम्मेवारी है। पुलिस को क्या जानकारी मिली है वो तो पुलिस एविडेंस आने पर, डॉक्यूमेंट आने पर उनकी संपत्ति वास्तव में अवैध है नए है। तो अगर अवैध पाई गई तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? अवैध पाया जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है कानून के तहत? कानून के तहत उनके प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। बहुत प्रॉपर्टी ऐसा अटैच हुआ है, ईडी वाले भी किए हैं। आय से अधिक संपत्ति रहेगा, गलत तरीके से संपत्ति अगर अर्जित किया गया है, बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है। लेकिन पुलिस को ही दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि संपत्ति जो मैंने जिसको सीज किया है ये वास्तविक रूप में अवैध रूप से अर्जित की गई है। इतना तो पुलिस को लाना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस अवैध तरीके से वसूली गई चीज़ों को प्रूफ कर देगी कि ये जो सीज किया हुआ सामान है सब अवैध तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, अवैध तरीके से लाया गया। उसके बाद कितने सालों का सजा हो सकता है? क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है? वो तो एग्जैक्ट अभी बता पाना मुश्किल है। मेन बात वही है मुख्य रूप से कि साक्ष्य आने पर है। साक्ष्य किस रूप में पुलिस कलेक्ट करती है, साक्ष्य के आधार पर ही गुण दोष का फैसला होगा। अभी ऐसा धारा कंफर्म ये ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी आ रहा है अनुसंधान के क्रम में मुकदमा है, पुलिस बोला हम लोग भी अखबार पढ़ते हैं, वही बात है। अगर उनका डॉक्यूमेंट दस्तावेज वैसा आता है उसके बाद ही आगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि रीतलाल के निकलने की कोई भी ऐसी आशंका, क्योंकि चुनाव है कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा। इस उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? ये बात नहीं, वकील हैं तो बातें चलती है ना, कई वकील जब साथ में बैठते हैं लंच आवर होता है। ये दूसरे के बारे में नहीं बता पाएंगे ये नहीं। उनका मुकदमा का क्या स्टेज है, किस हिसाब में है, वो बेल फाइल किए हैं नहीं किए हैं, उस मुकदमा के बारे में नहीं बता पाएंगे। जनरल जो प्रोसीजर है उसके बारे में वकील बता सकता है। उनका मुकदमा मेरे पास होता तो हम बता देते हैं।
ईडी का बहुत सारा सेक्शन है। तो देखिए, दानापुर विधायक रीतलाल यादव को लेकर के हम आपको खबरें बता रहे थे। जिस तरीके से बीते दिन भी बयान आता है, उसके बाद कहा यह जाने लगा कि रीतलाल यादव की मुश्किलें जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब बिहार में कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले अभी तक रीतलाल यादव की बाहर आने की कोई भी जो खबर है वो सामने नहीं आई है। तो इस बार कैसे बिहार विधानसभा का चुनाव रीतलाल यादव लड़ेंगे, चूंकि उनकी एक अच्छी खासी पहचान दानापुर में है, लेकिन अभी तक कोई खबर जो है उनके बाहर निकलने की नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।